हेलो गाइस, वेलकम बैक। आ गए हैं हम एक जीटीयू का नया अपडेट लेके। जैसे आप यहाँ पे डेट देख सकते हो 25 जून 2020, मतलब आज का थोड़ी देर पहले का ही नोटिस है ये, जो जीटीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे उन लोगों ने डाला है। देख लेते हैं ये नोटिस में क्या क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है एग्जाम्स के रिलेटेड। जैसे आपको पता होगा, अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला कल का वीडियो देखा होगा, तो वीसी सर ने ये मैसेज ऑलरेडी दे दिया था, बट अभी उसका कन्फर्मेशन आया है। और भी क्या डिटेल्स आई है, डिटेल में देख लेते हैं इस सर्कुलर के अंदर। देखिए लिखा है रिगार्डिंग ऑफिशियल एग्जाम ऑप्शन, रिगार्डिंग ऑफलाइन एग्जाम ऑप्शन सिलेक्शन। ठीक है, तो आपका जो ऑफलाइन एग्जाम होने वाला था, आप लोगों को पता ही है, जीटीयू के बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि आपकी एग्जाम कैंसिल हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। एग्जाम्स लिया जा रहा है। और जैसे आपको पता ही होगा कि इन्होंने दोनों मोड्स में एग्जाम्स रखे थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन की, दोनों में एग्जाम्स होने वाले हैं। तो उसमें जो ऑफलाइन मोड का जो एग्जाम है उसके बारे में ये अपडेट है रिगार्डिंग ऑफलाइन एग्जाम ऑप्शन सिलेक्शन। तो क्या लिखा है कि यूनिवर्सिटीज theory examination for various UG diploma courses is starting from 2nd July और 3rd July whichever is applicable। तो आपको पता ही है ऑफलाइन की डेट्स ऑलरेडी आ चुकी थी, 2nd जुलाई या 3rd जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं आपके ऑफलाइन एग्जाम्स। ठीक है, स्टूडेंट्स विलिंग to appear in this university exam from examination center can appear in this exam. Students who are currently not willing to appear in this exam, if they have not opted for online descriptive type examination, can appear in other offline examination which will be conducted by university whenever the situation will get normal। तो देखिए, दो तरह की चीज़ें तो ऑलरेडी थी, दो ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी था कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है या ऑफलाइन एग्जाम देना है। तो अगर आप लोगों ने ये ऑप्शन भरा था कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। बट अगर आपने ये ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया था ऑनलाइन का, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, ऑफलाइन का। ठीक है, तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन की डेट ऑलरेडी उन लोगों ने दे दी थी 2nd जुलाई और 3rd जुलाई को, मतलब 2 या 3 जुलाई को जो भी एप्लीकेबल हो, उसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना था। बट जैसे हमें पता है कि स्टूडेंट्स के लिए ये अभी भी रिस्की है, कोविड की सिचुएशन ख़राब है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ का भी विरोध कर रहे थे कि अभी एग्ज़ाम देना रिस्की होगा, तो हम कैसे एग्ज़ाम दें। तो इसीलिए जीटीयू वालों ने उनको ये ऑप्शन दिया है कि ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन अभी तक नहीं भरा, वो वाला चॉइस आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का नहीं भरा, मतलब आपको ऑफलाइन ही एग्ज़ाम देना है, बट उसमें भी अगर 2nd या 3rd जुलाई को आपको ऐसा लगता है कि रिस्की है और आप नहीं देना चाहते, तो आपके लिए ये एक ऑप्शन है कि आपको एक और ऑप्शन दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि अभी जो ऑफलाइन एग्जाम आने वाला है 2 या 3 जुलाई को, वो आपको नहीं देना, और नेक्स्ट आपकी एग्ज़ाम फिर कभी होगी, वो फिर कब होगा कुछ डेट नहीं दिया है, बस ऐसा बोला है कि कोविड की सिचुएशन जब भी नॉर्मल हो, सारी सिचुएशंस जब नॉर्मल हो जाएगी, तब आपके ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे वापस। तो लिखा है कि स्टूडेंट्स will have to give their choice from below mentioned 2 options from 25 जून टू 26 जून। मतलब आपको पता है आज 25 जून है, तो ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2 ही दिन का टाइम है, आज और कल 2 ही दिन का टाइम दिया गया है। आज और कल के अंदर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि ऑफलाइन एग्जाम आप 3 या 4 तारीख से, 2 या 3 तारीख से देने के लिए तैयार है, या आपको बाद में देना है। तो ये बोला है कि अगर ये दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, तो आपका वो रेगुलर एग्जाम में गिना जाएगा। मतलब अगर आप 2nd या 3rd जुलाई को एग्जाम नहीं दे रहे और आप बाद में कभी दे रहे हो, तो देखो इधर कोई उन लोगों ने डेट तो दिया नहीं है। उन्होंने क्या बोला है कि जब भी सिचुएशन नॉर्मल हो, तब आपका बाद में कभी ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी डाउट था, थोड़े लोगों ने मेरे को मैसेज किया था कि अगर इस केस में, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता कोविड की सिचुएशन कब नॉर्मल होगी, तो अगर 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने अगर लग जाते हैं, तो क्या हमको भी तब एटीकेटी के साथ या रेमेडियल के साथ गिनेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ये एग्ज़ाम दूसरा जो ऑफलाइन का दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो एग्ज़ाम देने का, वो एग्ज़ाम 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद कभी भी होगा, तो भी आप रेगुलर स्टूडेंट्स ही गिनाओगे। वो एग्जामिनेशन भी आपका रेगुलर एग्जामिनेशन की तरह ही होगा, और आपका मार्कशीट जो है वो रेगुलर मार्कशीट ही आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है, और सिर्फ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, सिर्फ आपको 2 ही दिन का टाइम दिया गया है, आज और कल। ये 2 दिन के अंदर ही आपको सिलेक्ट करना है कि आप अभी एग्जाम देना चाहते हो 2 या 3 जुलाई को, या आप बाद में देना चाहते हो। तो अगर इन दोनों में से आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, उस तरह से आपका एग्जाम होगा। और इनकेस अगर ये नोटिस आप तक टाइम पे नहीं पहुंची, या आपने टाइम पे नहीं दिया, मतलब आपको हो सकता है 2 या 3 जुलाई को एग्जाम नहीं देना, बट स्टिल ये नोटिस अगर आप तक नहीं पहुंचा और आज या कल के अंदर अगर आपने कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट आपकी एग्जाम 2nd या 3rd जुलाई को ही होगी, ऐसा वो लोग मान लेंगे।
ठीक है, तो ये नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस उन्होंने यही लिखा है पूरे नोटिस में और कुछ भी नहीं है। दैट स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन विल नॉट हैव टू सिलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन। मतलब जो ऑनलाइन एग्जाम देने वाले थे उनके लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनका जिस तरह से होने वाला था उसी तरह से होगा। बट ऑफलाइन एग्जाम देने वाले जिनको 2 जुलाई या 3 जुलाई से एग्जाम नहीं देने, वो पक्का ये चीज़ भर दीजिए, आपका जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है वो कर दीजिए। तो फिर आपको रिस्क लेके अभी एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में आराम से दे सकते हो और आपका एग्जाम जो है, ये रिजल्ट जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह, रेगुलर एग्जाम्स की तरह ही आएगा। ठीक है, तो ये आई गेस एग्जाम तो हो ही रही है, कुछ कर नहीं सकते, बट आई गेस तो भी ये थोड़ा सा गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए जिनको लग रहा था बहुत ज़्यादा ये चीज़ रिस्की हो जाएगा अभी एग्जाम देना, तो उनको एटलीस्ट कोई एक सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग ये ऑप्शन जल्दी भर दीजिए और प्लीज़ शेयर दिस सर्क्यूलर एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि 2 ही दिन का टाइम है, तो ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन ही ना पहुंचे, इसलिए वो लोग ऑप्शन सिलेक्ट ना कर पाए। तो अपने सारे फ्रेंड्स, सारे क्लासमेट्स के साथ ये सर्क्यूलर शेयर कर दीजिए। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि GTU के या दूसरे कोई भी यूनिवर्सिटी के इस तरह से जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे, इंपॉर्टेंट अपडेट आएंगे, मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। थैंक यू सो मच।